Hello friends, welcome to your channel YK Study. Myself Mr. Manish. हमने लास्ट क्लास में रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ा था, जस्ट लाइक ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल. मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दिया था. आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के अंदर जिस तरह बनाया था सेम तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ भी पढ़ेंगे. मैं करके दिखा रहा हूँ. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो देख के छोड़ देते हैं. प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो. अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं. कैसे बनाते देखिए. रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स होता क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स रिलेटेड टू रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड द लायबिलिटीज, और इफ द एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म. यदि एक्सपेंस बोर्न करता है फर्म और पेड भी करता है फर्म तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही आता है. मैं आपको करके दिखाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसे हम डेबिट लिखते हैं, डेबिट साइड. इसके नीचे पर्टिकुलर का कॉलम होता है, इधर अमाउंट का, इधर पर्टिकुलर का, इधर अमाउंट का. ऊपर क्रेडिट लिखते हैं. ध्यान रखना है कि यदि एसेट्स बढ़ता है, इफ द एसेट्स इज इंक्रीज, ये इसका मुझे कैसे पता चलेगा? जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स होगा और जो इंफॉर्मेशन में जो एसेट्स होगा उन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि एसेट्स बढ़ा है या घटा है. यदि एसेट्स बढ़ जाता है, इफ द एसेट्स इंक्रीज, इसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं. एसेट्स ऊपर डाल दिया, इट मींस इंक्रीज. सिमिलरली जो जब एसेट डिक्रीज होता है कैसे पता चलेगा? जब बैलेंस शीट का जो क्वेश्चन देखा वो बैलेंस शीट में एसेट्स का वैल्यू और इंफॉर्मेशन का वैल्यू, इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट का वैल्यू यदि कम होता है, एसेट्स यदि डिक्रीज हो रहा है तो डालेंगे डेबिट में टू एसेट्स, इधर लिखेंगे डिक्रीज, ब्रैकेट में टू डिक्रीज. अमाउंट डाल देंगे ऑर्डर कॉलम में. यदि जो लायबिलिटीज होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मान लीजिए इंक्रीज लायबिलिटी डाल लीजिए. जब लायबिलिटी इंक्रीज करता है, क्या काम है? जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लायबिलिटी इंक्रीज, शॉर्ट में हमने एल लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट लिख लीजिए इंक्रीज, हमने यहाँ डाल दिया. जब लायबिलिटी डिक्रीज करता है, जब लायबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे बाय लिख के लायबिलिटी डिक्रीज. नीचे की तरफ एरो हमने डाल दिया, लिखिए डिक्रीज. अमाउंट डाल दिया ऑर्डर कॉलम में. यदि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर एप्लाइड होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन में गिवन होता है, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये सब क्या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है जो बैलेंस शीट के अंदर ना होकर के इंफॉर्मेशन में दे रखा होता है. जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट में डाल देते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. इसको हम लिख लेते हैं अनरिकॉर्डेड. सिमिलरली सॉरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. माफी चाहता हूं, गलती से हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया था. सिमिलरली अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में डालते हैं. अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में डालते हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा. इफ द एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म. यदि एक्सपेंस फर्म के द्वारा ही बोर्न हुआ है और फर्म के द्वारा ही पेमेंट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैंक के नाम से डालते हैं. इधर लिख दीजिए टू बैंक
एक्सपेंस। यदि क्रेडिट साइड का टोटल, इफ द क्रेडिट साइड टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड, यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से क्या होता है, ज्यादा होता है। इफ द क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है, जो बैलेंस शीट फिगर होता है टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वैल्यूएशन प्रॉफिट। जो ओल्ड पार्टनर होगा तो तीनों में, यदि तीनों हो तो तीनों पार्टनर्स के बीच अकॉर्डिंग टू रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो हमें अमाउंट, यदि रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो लिख देंगे इधर बाय रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस जो होता है किस कंडीशन में होता है, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड दोस्त क्या होता है, ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम होता है। मैंने क्या कहा, यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड ज्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। इस लॉस को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच अकॉर्डिंग टू रेशियो बांट देंगे। सपोज कीजिए ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, इसके रेशियो, इसके लॉस को हमने तीनों पार्टनर के बीच अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे। नोट लिख लीजिए कहीं आप लोग, इफ द एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म, मैंने क्या कहा, इफ द एक्सपेंस आर बोर्न बाय द फर्म पेड बाय द फर्म, जब एक्सपेंस फर्म के द्वारा बोर्न होता है और फर्म के द्वारा पेमेंट होता है तो एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और ये चीज एडमिशन में भी एप्लीकेबल है और रिटायरमेंट के अंदर भी एप्लीकेबल है। तो आप लिख सकते हैं, मैं नोट्स लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। इफ expense are borne by the firm paid by the firm, यदि दोस्त एक्सपेंस बॉर्न होता है किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, और पेड भी किसके द्वारा होता है, फर्म के द्वारा हो जाता है, तो एंट्री बन जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और स्लैश कैश अमाउंट यहाँ डालिए। जितना एक्सपेंस होगा यहाँ लिखोगे बीइंग एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, किस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। कैपिटल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। जो बैलेंस शीट के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर देखेंगे कि जो तीनों पार्टनर, जो जितने भी पार्टनर्स होगा उन पार्टनर्स का जो कैपिटल दे रखा होगा बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी, उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में और सी का अमाउंट सी में। हमने आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था। मैंने कहा था सपोज करो जो पार्टनर रिटायर होता है तो वैसे कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था, प्लस वाले डेबिट माइनस वाले क्रेडिट। तो सपोज कीजिए कि सी रिटायर हो गया था, तो यहां लिखा हमने गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहा हूं बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट जाएगा सी के कॉलम में, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है
रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ध्यान रखना हमारे कैपिटल को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, लिखेंगे बाय इवैल्यूएशन प्रॉफिट। जब सी पार्टनर रिटायर्ड हो गया तो मान लिया लिखा हमने टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए का अमाउंट ए के सामने, बी का अमाउंट बी, सी में डैश। जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होता है, इफ द गुडविल आर अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, जब गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होता है तो लिखते हैं टू गुडविल डेबिट में, इसे हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तीनों पार्टनर्स के बीच, हमने बांट दिया। कभी कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता, मैंने क्या कहा, कभी कभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी होता, जो बैलेंस शीट के असेट्स में दे रखा होता है उसको बांट देंगे डेबिट में, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये भी तीनों पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, जब प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के एसेट्स में दे रखा होता है, इट मींस हमारा लॉस होता है, उस लॉस को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर के बीच बांट देते हैं, लिखते हैं टू, शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट के एसेट्स में दे रखा होता है, इट मींस लॉस है, ये लॉस भी सभी पार्टनर्स मिलकर बियर करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर्स। तो हमने क्या करा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाल दिया, ए का ए में, बी का बी में और सी का सी में। यदि रिवैल्यूएशन लॉस हो, रिवैल्यूएशन लॉस को सभी पार्टनर्स बियर करते हैं, चाहे वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हो और चाहे रिटायरिंग पार्टनर्स हो, तीनों पार्टनर के बीच बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट, तीनों पार्टनर के बीच हमने बांट दिया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में होता है जनरल रिजर्व। क्या होता है दोस्त, जनरल रिजर्व, ये भी तीनों पार्टनर के बीच बढ़ता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड रिटायरिंग पार्टनर तीनों के बीच, लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ भी करते हैं, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। मैंने कहा कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, जब रिटायरमेंट की बात करेगा, जब रिटायरमेंट की बात करेगा तो वैसे कंडीशन जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका टोटल ले करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर का पहले टोटल कर लेते हैं। यहां पे हमने पहले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का टोटल कर लिया। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, यदि उसका टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा हो और डेबिट साइड का कम आता है, जितना कम आएगा दैट इज इक्वल टू बैलेंस, एक लाइन छोड़ लिखते हैं, टू बैलेंस सी डी, ए का बैलेंस ए में डाल देंगे और बी का बैलेंस बी में डाल देंगे और टोटल कर देंगे। हमने कहा रिटायरिंग पार्टनर्स होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स का टोटल हम बाद में करते हैं। सपोज कीजिए रिटायरिंग पार्टनर्स का टोटल ज्यादा है इधर और डेबिट साइड जितना कम है, पहले क्या करते थे, जो पार्टनर्स होगा उसका बैलेंस फिगर सीडी के नाम लिखते थे, लेकिन यहां पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स होगा उसका बैलेंस फिगर उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट के नाम से आएगा। जैसे सी हम मान लिया हमने कि सी रिटायर हो रहा है, सी का बैलेंसिंग फिगर उस पार्टनर्स के लोन के नाम से लिख देंगे। यहाँ पे टू, देखिए मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, लिखेंगे टू सी लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे,
टू सीज लोन अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मार्कर में लिखा है टू सीज लोन अकाउंट। इसका बैलेंस फिगर हमने यहां डाल दिया। ये उसके बाद टोटल कर देंगे। जो रिटायरिंग पार्टनर्स होगा, जो हमने कहा कि सीज लोन अकाउंट के नाम से आएगा, उस सीज लोन अकाउंट को बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। ध्यान रखना बात, जो पार्टनर्स रिटायर होगा उस पार्टनर्स का बैलेंस शीट फिगर उस पार्टनर्स के लोन अकाउंट के नाम से आएगा। हम लिख दिया टू सीज। आज मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूं कि आपको एक बार, दो बार, बार बार समझाने की जरूरत न पड़े। यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि साथ के साथ कोई दिक्कत और परेशानी हो तो आप चैट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।